हेलो क्लास 9 के स्टूडेंट, अब हम आपको आपके इकोनॉमिक्स का जो आपका चैप्टर 8 है, अब हम आपको वो पढ़ाने वाले हैं जिसका आपका नाम है बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस। ठीक है, अर्थशास्त्र के इसमें हम आपको मूल तत्व बताने वाले हैं और क्या बताने वाले हैं इसमें, प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस, चयन की समस्या के बारे में बताने वाले हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट डज इकोनॉमिक्स डील विद, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, अर्थशास्त्र के मुख्य प्रश्न क्या है, ठीक है, और विभिन्न आर्थिक प्रणाली इन प्रश्नों का समाधान कैसे करती है, हाउ डू डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम एड्रेस दिस क्वेश्चन। अब आपके जो ये तीनों क्वेश्चन है इसके आंसर आपको यहीं पे ही मिल जाएंगे। तो आपका फर्स्ट है इफ़ यू हैड टू चूज़, ठीक है। अब हम बताएंगे इसमें कि आर्थिक चयन और इच्छा में आपका बताएंगे हम कि जो हमेशा चयन क्यों करना पड़ता है, हमको हमेशा हमें चूज़ करने की नीड क्यों होती है, ठीक है। वुड यू स्पेंड योर पॉकेट मनी ऑन स्नैक्स और सेव इट फॉर अ न्यू पेयर ऑफ शूज़। अब इसमें आपका क्या बताया गया है, इसमें क्या आपका एग्जांपल दिया गया है कि क्या आप अपनी पॉकेट मनी को स्नैक्स खाने में खर्च करेंगे या फिर अपना क्या करने में, जूतों के लिए बचाएंगे। यदि स्कूल की लाइब्रेरी में किसी ने अपनी जो स्कूल लाइब्रेरी में जो नई 5 कॉपीज़ आपकी किताबें हों और उसे पढ़ने वाले कितने हों, आपके 20 स्टूडेंट्स क्या हों, उसे रीड करने वाले हों, तो किताब किससे पहले मिलनी चाहिए, तो किसे आपको मिलनी चाहिए, बुक फर्स्ट किसको मिलनी चाहिए, किताबें पहले किसको मिलनी चाहिए। या एक किसान को, जो आपका एक फार्मर है, एक किसान को मिट्टी और बारिश और बाज़ार की मांग के आधार पर फसल चुननी चाहिए, कौन सी फसल चुननी चाहिए, आपकी कंडीशन है सॉइल की, रेनफॉल की, मार्केट की डिमांड के ऊपर आपको किस तरीके की आपको अपनी क्रॉप्स को चुनना चाहिए। क्या किसी कंपनी को उत्पादन के लिए जो आपका एंटरप्राइज एम्प्लॉय मोर लेबर और कैपिटल इन प्रोडक्शन प्रोसेस, क्या किसी कंपनी को उत्पादन के लिए मजदूरों का अधिक उपयोग करना चाहिए या आपका मशीनों का आपका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। शुड द गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑन बिल्डिंग हाईवेज और हॉस्पिटल, क्या सरकार को हाईवे बनाने पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए या आपको हॉस्पिटल बनाने में ज़्यादा खर्च करना चाहिए। आपके कुछ चॉइसेस आपकी दी गई हैं कि इस यहाँ पे हम किस तरीके की चॉइस रख सकते हैं, किस में कितना, कहाँ पे अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। तो इसमें बताएंगे हम पहले तो अब आपका हम मार्केट की डेफिनेशन दे देंगे, आपका बाज़ार क्या होता है, ठीक है। जो एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हम वस्तुओं को और सेवाओं को, अपना प्रोडक्ट्स को और सर्विस को क्या कर सकते हैं, खरीद और बिक्री कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। यह कोई भौतिक स्थान भी हो सकता है, ये कोई फिजिकल मार्केट भी हो सकती है, और आपका कौन सा मार्केट हो सकती है, वर्चुअल मार्केट भी हो सकती है, इंटरनेट भी हो सकता है आपका, ठीक है। जैसे कि आज आप देखते हो आपका मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये आपका क्या है, एक वर्चुअल मार्केट है, ठीक है। अब हम बताएंगे स्टूडेंट्स, तो आपको आपकी जो मार्केट की डेफिनेशन आपको पता लग गई, जहाँ पे हम चीज़ों को ख़रीदते हैं और बेचते हैं, या तो हम उसको आपका फिज़िकल मार्केट में बेचते हैं या फिर हम आपका उसको वर्चुअल आपकी मार्केट में बेच सकते हैं। तो अब हम आपको बताने वाले हैं, दीज आर नॉट रैंडम क्वेश्चन, ये कोई आपका रैंडम क्वेश्चन नहीं है, रैदर दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक चॉइसेस individual enterprises and government have to make। इसमें आपका जो भी इसमें जो इंसानी जो इच्छाएं होती हैं वो क्या होती है, आपकी अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। हमेशा आपकी चीज़ें क्या होती है, देखो स्टूडेंट्स मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, बदलती रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति पहले साइकिल से, तो कोई आपका मोटरसाइकिल से क्या करता है, आपका कार पर अपग्रेड होता है, ठीक है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया है ये, और ये एग्जांपल आपका बाद में समझाया गया। सम ऑफ आवर प्रेफरेंसेस आवर आर नीड्स, इसके अंदर हमारी आपकी जो आवश्यकता है उसको आपका 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो नीड्स के अंदर कि हमें क्या क्या ज़रूरत होती है और हम क्या चाहते हैं, वांट्स, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या होती हैं चीज़ें हमारे जीवन के लिए, लाइक फूड, वाटर एंड शेल्टर, घर, पानी और मकान हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वहीं हम क्या चाहते हैं, ये वे चीज़ें होती हैं
जो हमारे पास तो होती हैं, ठीक है, पर उनके बिना भी जिया जा सकता है। जैसे कि आपके गैजेट्स हो गए आपका, ठीक है, वैकेशंस हो गई, आपकी वेकेशंस हो गई, छुट्टियां मनाना हो गया, या फिर लग्जरी आइटम हो गए, ठीक है। ह्यूमन वेंट्स आर अनलिमिटेड एंड कीप चेंजिंग। जो आपकी मानव की जो इच्छाएं होती है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, हमेशा अनलिमिटेड होती हैं और हमेशा चेंज होती रहती हैं। जैसे कि आपको बताया गया इसमें, पीपल मे वांट टू अपग्रेड फॉर अ बाइसिकल टू मोटर बाइक एंड देन टू कार। जैसे कि आपको बताया गया कि कोई व्यक्ति पहले साइकिल से मोटरसाइकिल और फिर मोटरसाइकिल से कार पर क्या होता है, आपका अपग्रेड होता है। तो आपने यहाँ देखा कि जैसे जैसे लोगों के आपको एक तो बेसिक नीड्स होती हैं और एक क्या होता है जो इंसान चाहते हैं कि भाई हम ये करें, हम इससे ज़्यादा लग्जरी लाइफ जिएँ, ठीक है। अब इसमें हम बताने वाले हैं चॉइसेस एंड लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में, विकल्प और सीमित आपके संसाधन के बारे में इसमें हम आपका बताने वाले हैं, जो आपके चॉइसेस हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में। तो पहले हम बताएंगे रिसोर्सेज की डेफिनेशन। रिसोर्सेज की डेफिनेशन आपका क्या होती है, फैक्टर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दीज कैन बी नेचुरल लाइक वाटर एंड कोल और ह्यूमन मेड लाइक कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। इसमें ये वे कारक हैं जिनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, आपका प्रोडक्शन करने के लिए करते हैं, वस्तुओं को बनाने के लिए करते हैं, सेवाओं के उत्पादन के लिए करते हैं, गुड्स एंड सर्विस के लिए करते हैं। ये प्राकृतिक जैसे ये नेचुरल होते हैं, जैसे कि आपका पानी हो गया, आपका कोल हो गया, ठीक है। और कुछ आपके इसमें कौन कौन से होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं, जैसे कि पूंजी और आपकी मशीनें। पता लग गया स्टूडेंट्स आपको, रिसोर्सेज आपकी वो होती हैं जिनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है। आपके प्रोडक्शन किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और ये आपकी क्या कहते हैं, नेचुरल भी हो सकती हैं और ह्यूमन मेड्स भी हो सकती हैं। आपको नेचुरल के एग्जांपल पता लग गए जैसे वाटर और कोल, और ह्यूमन मेड के एग्जांपल आपको पता लग गए जैसे कैपिटल और आपकी टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब हम बताने वाले हैं इसमें, रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। जो मानव की आवश्यकता और इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, क्या ज़रूरी होता है हमारे लिए, रिसोर्सेज हमें यूज़ ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने अपने जो 8th ग्रेड में आपका जो क्लास में पढ़ा था, आपने उत्पादन के कारकों में क्या क्या पढ़ा था उस टाइम पे, आपने लैंड के बारे में पढ़ा था, लेबर के बारे में पढ़ा था, कैपिटल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और अपना टेक्नोलॉजी के बारे में आपने पढ़ा था। अब प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही प्रकार के संसाधन मात्रा में सीमित होते हैं, ठीक है। जो आपके नेचुरल और आपके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आपके क्या होंगे, लिमिटेड क्वांटिटी में होंगे। इसके साथ ही जो आपके अल्टरनेट हो सकते हैं ना, हम उसके क्या हो सकते हैं, उसके बहुत सारे वैकल्पिक आपके क्या हो सकते हैं, उपयोग हो सकते हैं। जैसे हम आपका एग्जांपल दे सकते हैं कि एक आम परिवार के पास आपके क्या होते हैं, सीमित पैसे होते हैं आपके, ठीक है। एलोकेट मनी टू बाय फ्रूट, अ पेयर ऑफ शूज़। नॉट जस्ट हाउस होल्ड इकोनॉमी आल्सो हैव टू डिसाइड हाउ टू यूज़ देयर resources in the best possible way to meet unlimited wants and impossible people quality of life, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम इसका क्या बता सकते हैं, अब हम एक आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल दिया गया है कि एक आम जो आपका फैमिली है, आम परिवार के पास सीमित पैसे होते हैं, उसे चुनाव करना पड़ता है कि वह उन पैसों से क्या खरीदेगा, आपका उन पैसों से आपका फल खरीदेगा या फिर नए जूतों का पेयर खरीदेगा, ठीक है। ठीक इसी तरह पूरे देश या अर्थव्यवस्था को भी यह तय करना पड़ता है कि वे अपने जो आपके लिमिटेड आपके रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो आपके सबसे बेहतरीन उपयोग उनका किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज का हम यूज़ सबसे अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ताकि लोगों की जो असीमित इच्छाएं हैं, जो अनलिमिटेड वांट्स है, जो इच्छाएं हैं इंसान की अनलिमिटेड, वो पूरा किया जा सके और उनके जीवन स्तर को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपका एक एग्जाम्पल कह सकते हैं, ये आपका कह सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल ही है, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको आपका जो ये रहा 8.2
आपका एक अल्टरनेट यूज़ ऑफ स्टील का आपका एक वैकल्पिक उपयोग बना रखा है। इसमें दिखाया गया है कि एक ही संसाधन का उपयोग कितनी अलग अलग चीज़ों के लिए आपका किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपका इसमें स्टील का यूज़ किस लिए किया गया, आपका मेडिकल, आपके उपकरण बनाने के लिए, आपका जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, आपका हवाई जहाज़ के निर्माण के लिए और रेफ्रिजरेटर के निर्माण के लिए आपका किसका उपयोग किया गया, स्टील का यूज़ किया गया है। ठीक है, अब हम आपको इसमें बताएंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। ठीक है, अब आपका अवसर लागत क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बोलेंगे हम अवसर लागत। तो अब आपके अवसर लागत के बारे में बताएंगे कि अवसर लागत क्या होती है। किसी एक बेहतरीन विकल्प को चुनने के चक्कर में जिस दूसरे सबसे अच्छे विकल्प को हमें छोड़ना पड़ता है, उसी कीमत या मूल्य को ही हम क्या बोलते हैं, हम अवसर लागत कहते हैं। स्टूडेंट समझ में आया आपको? When one alternate is choose the other option and given up the value of what is given up in now as the opportunity cost. Let us understand this through an example. इसका एक हम उदाहरण के ज़रिए भी हम समझ सकते हैं। पहले स्टूडेंट्स आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर हुआ। इसमें यह कि अगर हम कोई आपका बहुत अच्छा हमारे पास विकल्प को चुनने के चक्कर में कि हमने बहुत अच्छा एक ऐसा कोई हमने अच्छी चीज़ चुनी, ठीक है, और उसके लिए दूसरे जो सबसे अच्छे विकल्प को हमें क्या करना है, छोड़ना पड़ता है। ठीक है, और जो उनकी जो आपकी कीमत और मूल्य को ही हम क्या बोलते हैं, उस टाइम पे हम आपका अवसर लागत बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। अब हम आपको इसे एक एग्जांपल से समझाएंगे। ये आपका एग्जांपल यहाँ पे भी है। इमेजिन द फार्मर हैज़ अ पीस ऑफ अ लैंड, कैन चूज टू ग्रो इधर बरेली और वीड ऑन इट with limited land, water and labor. The farmer must decide how much to each crop produce. Consider the following table which. ठीक है, इसमें आपको एक एग्जांपल ये बताएगा कि अगर मान लीजिए कि एक किसान के पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, सीमित ज़मीन है, पानी है आपका, ठीक है, और वहाँ पे क्या है, आपका लेबर भी है वहाँ पे, के कारण उसे क्या चुनना है कि वह अपनी ज़मीन पर वीट का आपको प्रोडक्शन करें, आपका वीट को उगाए या फिर बारले को उगाए, जौ को उगाए। किसान को यह तय करना होगा कि वह किस फसल का कितना उत्पादन करे। तो अब आपका नीचे आपकी क्या दी गई है, आपका तालिका दी गई है, ठीक है, जिसके अंदर आपका कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है आपका बारले का, और फिर उसके बाद क्या लिखा है, आपका वीट का लिखा हुआ है। जैसे ए में लिखा है आपका 0, इसमें दिखाया गया है कि एक किसान अपनी ज़मीन पर जौ और गेहूं की मात्रा में कौन से संयोजन उगा सकता है, सबसे अच्छा आपका क्या उगा सकता है, जो आपकी ज़मीन दी थी उस पर आपका क्या उगा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका ये दिखाया गया, जो इसने एक किसान ने आपका 0 किया आपका इसमें प्रोडक्शन, और इसमें इस पे आपका लैंड पे 100 kg आपका यहाँ पे वीट होगा, यहाँ आपका 25 होगा, और यहाँ पे आपका 90। तो किसान केवल गेहूँ उगाना चाहता है इस वाली ज़मीन पे जो इन्होंने ली थी, ठीक है, केवल गेहूँ उगाना चाहता है, तो वह 100 किलो गेहूँ ही उगा सकता है। लेकिन जब जौ का उत्पादन आपका 0 होगा, ठीक है, तो वहीं आपका क्या होगा, 25 किलो, और जो आपका बी है वो आपका क्या करेगा, आपका 25 किलो गेहूँ उगाना चाहेगा, और उससे आपका गेहूँ का उत्पादन क्या हो जाएगा, आपका वहाँ पे घट जाएगा। जैसे अगर वो बारले का करेगा, आपका जौ का करेगा, तो आपका उसका उत्पादन घट जाएगा। अगर वो आपका जौ का करेगा तो गेहूँ का उत्पादन आपका यहाँ से भी घट गया। तो जो जौ उगाने की अवसर लागत है आपका, वो क्या है, 10 किलो गेहूँ का, इसमें क्या होगा, हमेशा नुकसान होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 100% करेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। तो ये आपकी क्या हो गई, अवसर लागत का ये आपका एक स्टूडेंट एग्जाम्पल हो गया। तो आपको समझ में आया स्टूडेंट अवसर लागत के बारे में, कि उसने किसी बेहतरीन विकल्प को चुनने के चक्कर में जो उसके सबसे अच्छा विकल्प था, हमें उसे छोड़ना पड़ता है, जबकि उसकी कीमत और मूल्यों को ही क्या बोलते हैं, हम अवसर लागत कहते हैं।
तो स्टूडेंट आपको चीज़ें समझ में आई गई होंगी। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। पहले हम आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। उत्पादन संभावना वक्र के बारे में, पीपीसी के बारे में। यह वह वक्र है, ये ऐसा कर्व है जो उपलब्ध सभी संसाधनों का पूरा उपयोग करके, ठीक है, जो सारे संसाधनों का पूरा उपयोग करके उत्पादित की जा सकने वाली दो वस्तुओं के विभिन्न संयोजनों को, कॉम्बिनेशन को आपका क्या करता है, आपका दर्शाता है। स्टूडेंट्स समझ में आया आपको? द कर्व शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड दैन कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज। यह जो ये आपका कर्व है ना, जो आपके पास उपलब्ध संसाधनों का पूरा उपयोग, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है आपका पूरा यूज़ करके, जो आप क्या कर रहे हो, दो आप जैसे मान लो आपकी इसका संसाधन आपका हो गया लैंड, और उस पर जो उत्पादित की जाने वाली जो दो वस्तुएं कौन सी होगी, आपकी बार्ले और आपका वीट, आपकी वहाँ की दो विभिन्न वस्तुएं मतलब कि हो गई आपकी, ठीक है। उनका आपका कॉम्बिनेशन ही आपको क्या दर्शाएगा, आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। इसके एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि आपका जो क्या कहते हैं, जो आपका संसाधन प्रोड्यूस्ड, आपका जो आपका रिसोर्स क्या हो गया, आपका जैसे आपका लैंड आपका रिसोर्स हो गया, ठीक है। इसके अंदर दो कौन से वो हो गए आपका, एक जौ हो गया और एक आपका गेहूँ हो गया, ठीक है। अब दो आपके संसाधन पे जो पूरा उपयोग करके जो दो वस्तुएं, ये क्या हो गई, आपके गुड्स हो गए, आपके दोनों वस्तुएं हो गई, ठीक है। इन्हीं के ही आपको मिश्रण को, इसके संयोजन को क्या कहेंगे हम, इसके संयोजन को ही हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम कहेंगे। तो स्टूडेंट्स आपका इसके अंदर ये जो आपका दिख रहा है, आपका ये आपका ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। इस ग्राफ में क्या दिखाया गया है, ये नीचे की ओर देखो स्टूडेंट, ये नीचे की ओर झुक रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका बार्ले इन केजी, यहाँ पे आपका दिखाया गया है वीट इन केजी, ठीक है। तो अब ये आपका एक जैसे कह सकते हो आप, ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी आपका कर्व बन गया, ठीक है। यहाँ पे आपका दोनों किसको दिखाया गया, आपके गुड्स को दिखाया गया है। तो समझ में आ गया स्टूडेंट आपका क्या होता है आपका पीपीसी। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विच शो द ट्रेड ऑफ बिटवीन बार्ले एंड वीट प्रोडक्शन। अब ट्रेड ऑफ जैसे जैसे हम किसान आपका बिंदु ए से बिंदु जो आपका पॉइंट ए से पॉइंट, जैसे ए से पॉइंट ई की तरफ आपका बढ़ता है, ठीक है, की ओर बढ़ता है, तो वह जौ का उत्पादन, इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका बार्ले का उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, और गेहूं का उत्पादन क्या होगा, धीरे धीरे आपका कम होता जाएगा। अधिक जौ उगाने के लिए उसे गेहूं की कुछ मात्रा को आपका सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका गेहूं भी 100% उगे और आपका बार्ले भी 100% उगे, ठीक है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। इसको हम आपका क्या बोलते हैं, हम आपका इसको ही हम आपका बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो आपका पता लगा। अब जितना भी आपका जो संसाधनों का कुशल उपयोग, जो आपका इफ़िशेंसी यूज़ ऑफ रिसोर्सेज है आपका, ठीक है, वो आपका पीपीसी रेखा पर आपको दिखाया गया है। आपका ये ABCD के फॉर्म में आपका ईद का दिखाया गया है कि यदि संसाधनों की बर्बादी को रोका जाए तो अधिकतम कितना उत्पादन हम कर सकते हैं, ठीक है, कितनी हम उसको वेस्ट को कम करके हम कितना आप वो कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। तो जो आपका एंटरप्राइजेज एंड द गवर्नमेंट, जो यह है आपका जो वक्र है ना, वो आपके कंपनियों और सरकारों को बेहतर योजना बनाने में आपकी क्या करेगा, आपकी आर्थिक मदद करेगा, बेटर। अब हम बताएंगे आपको वर्ड डज इकोनॉमिक्स डील विद। अर्थशास्त्र आपका किससे संबंधित है, तो इसका जो आपका इकोनॉमिक्स जो आपका वर्ड है, ठीक है, अर्थशास्त्र जो आपका शब्द है, इसकी आपका कहाँ से बना था, आपका ग्रीक वर्ड से इकोनोमिया से, ठीक है। और यह शब्द आपका दो शब्दों से आपका,
ठीक है, मिलकर बना हुआ है। दो शब्द आपका कौन से हो गए आपके? पहला है आपका ओइकोस। ओइकोस का मीनिंग आपको क्या ओइकोस का मतलब आपका होता है घर। ओइकोस का मतलब क्या होता है? आपका होता है घर, ठीक है। और आपका नेम इनका आपका क्या आपका अर्थ होता है? आपका मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना। तो आपको स्टूडेंट्स पता लगा आपका कि आपका दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। इसलिए बुनियादी तौर पर हम इसको क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है? आपका हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया आपका अर्थशास्त्र का मतलब क्या है। ये आपके ग्रीक आपके वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे आपका पता लग गया। अब आपके हम बताने वाले हैं सिंस रिसोर्सेज हैव कंपीटिंग यूजेस। सीमित संसाधनों और असीमित जो आपकी इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं की स्थिति में ना केवल परिवारों को बल्कि क्या करना पड़ता है हमको, बल्कि जो पूरे देश को भी यह योजना बनानी होती है कि वे अपने संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग कैसे करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमें बताना होता है कि जो भी आपके संसाधन हैं, चाहे वो सीमित हो आपके असीमित संसाधन हो, उसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है ना, वो पूरे देश को किस तरीके से मतलब वो योजना बनाएगी ताकि वो क्या कर सके, जो वो आपके संसाधन है ना वो अच्छे से क्या कर सकें, आपके यूज़ कर सकें। अब हम आपको बताएंगे आपका इकोनॉमिक्स, आपके बताएंगे इकोनॉमिक्स, आपके अर्थशास्त्र के बारे में बताएंगे हम, आपका एंट्रीज के बारे में बताएंगे, इकोनॉमिक एंटाइटीज़ के बारे में अब हम आपका बताएंगे। ये आपको क्या समझाता है? इस वर्ड से आपको क्या समझ मिलती है, ठीक है। इस वर्ड का क्या मीनिंग है? विभिन्न आर्थिक इकाइयाँ, ठीक है। जो आपकी विभिन्न आर्थिक इकाइयाँ जैसे कि आपका कंज्यूमर हो गया, उपभोक्ता हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, आपका उत्पादक हो गया, गवर्नमेंट हो गई आपकी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए आपके, अर्थशास्त्र, ठीक है, वित्तीय संसाधन हो गए आपके, सरकारी और वित्तीय संसाधन। एक अर्थव्यवस्था में आपस में कैसे आपकी क्या करते हैं, आपकी इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जो आपका इसमें हम आपका एग्जांपल देंगे कि लोग कैसे काम करते हैं और वेतन कैसे कमाते हैं, पीपल कैसे वर्क करते हैं, कैसे आपके अर्न करते हैं, धन और संसाधनों का आपके वेल्थ और आपका रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है, वितरण कैसे होता है, आपकी मार्केट प्राइस आपका किस तरीके से आपका तय किए जाते हैं, ठीक है। शिक्षा और तकनीक किस तरह से निवेश को आपका बढ़ावा देती हैं, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो आपकी सरकारी नीतियाँ और आपका ट्रेड है वो बाज़ार की कीमतों को और आपके एम्प्लॉयमेंट्स को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसमें आपका ये सब चीज़ें इकोनॉमिक एंटाइटीज़ के अंदर आपका ये सब चीज़ें आपकी बताई जाती हैं। तो स्टूडेंट अब हम आपको इसके अंदर क्या बताने वाले हैं, आपका गुड डिसीजन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस। इसमें हम डेटा और विश्लेषण के महत्व के बारे में बताने वाले हैं। अच्छे आर्थिक निर्णय केवल अंदाजे पर ही नहीं बल्कि डेटा और विश्लेषण पर भी निर्भर करते हैं, गैस वर्क पर ही सब कुछ निर्भर नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम आपका एग्जांपल दे देंगे एक फैमिली का। एक जो आपकी फैमिली होती है वो अपने पैसों को ज़रूरी चीज़ों में क्या करती है, आपका ज़रूरी चीज़ों में और आपके जो गैर ज़रूरी चीज़ों में, आपकी ज़रूरी चीज़ों में आपका क्या आ गया, जैसे कि आपका फूड आ गया, मेडिसिन हो गई, स्कूल सप्लाइज हो गई, आपकी स्कूल का सामान हो गया आपका, ठीक है। और आपके जो आपके गैर ज़रूरी चीज़ें हो गई, आपकी नॉन एसेंशियल आपकी चीज़ें हो गई, उसमें आपका क्या आ गया, आपकी ज्वेलरी हो गई, एंटरटेनमेंट हो गया, आपका रेस्टोरेंट्स मील हो गई, आपकी गहने मनोरंजन होटल का खाना हो गया। और बचत के बीच क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, एक बंटवारा करते हैं, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, जो सरकारें हैं टैक्स से मिलने वाले जो आपके रेवेन्यू है, जो टैक्स से मिलने वाले रेवेन्यू का उपयोग आपका क्या करती है, आपका किस चीज़ में उपयोग करती है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आपका बुनियादी ढांचों और आपके जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम पर खर्च करने के लिए करती है, ठीक है।
जो आपका जो फैमिली है वो अपने पैसों को अपनी ज़रूरी और अपनी गैर ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करती है। वहीं आपका जो आपकी गवर्नमेंट है वो आप अपने पैसों को कहाँ पे खर्च करती हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और आपके कल्याणकारी कार्यक्रमों पर खर्च करती हैं। ठीक है, फैमिली का देख लिया हमने, अपना गवर्नमेंट का देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे वहीं एंटरप्राइजेज़ का, कंपनियों का देखेंगे। ठीक है, ग्राहकों की बेहतर सेवा करने, वो क्या करती है आपका, जो आपके कस्टमर्स की आपकी बेहतर सेवा करने के लिए और उनको आपका क्या देने के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट देने के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट को मतलब कि बढ़ाने के लिए बाज़ार के क्या करती है, मार्केट ट्रेड्स को और आपका इनोवेशंस को बढ़ाने के लिए आपके जो मार्केट ट्रेड्स है और आपके इनोवेशन को क्या करती है, आपका अध्ययन करती है। ठीक है, तो अब आपका पता लग गया आपके घर वाले आपका किस तरीके से आपका अपने पैसे को यूज़ करते हैं, वहीं आपका किस तरीके से सरकारें यूज़ करती हैं और वहीं कंपनियां। ठीक है, अब आपको इन तीनों का एग्जाम्पल देखने को मिल गया। अब क्या है, अब जो आपके इकोनॉमिस्ट है ना आपके, वो क्या करते हैं, आपका अर्थशास्त्री उपलब्ध विकल्पों, अल्टरनेट से अवेलेबल जो भी आपके अल्टरनेट है, उपलब्ध विकल्प है, उनसे जुड़ी अवसर लागतों, ठीक है, उनसे जुड़ी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैं, आपका पोटेंशियल आउटकम है, जो आपके जितने भी आपके अवसर लागत हैं, आपके संभावित परिणाम का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ताकि क्या मिल सके, हमें हेल्प मिल सकते हैं आपकी एंटरप्राइजेज़, आपकी कंपनियों को, आपके इंस्टीट्यूट को और आपके जो व्यक्ति हैं, आपके पीपल्स को निर्णय लेने में क्या मिल सके, आपकी मदद मिल सके। दे यूज़ डाटा फॉर गवर्नमेंट रिपोर्ट सच एज इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इसके लिए वे सरकारी रिपोर्टों जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण, आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है और कंपनियों के वित्तीय विवरणों का क्या करते हैं, हम आपका उपयोग करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों से तो अब आपको समझ में आ गया कि हम किस तरीके से आपका डेटा रखते हैं, किस तरीके से हम सर्वे करते हैं, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं चीज़ों का। तो स्टूडेंट्स, ये सब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ डेफिनेशंस के बारे में, जो आपके यहाँ पे साइड में दी गई हैं। पहले बताएंगे हम इकोनॉमी के, अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है, जो आपके वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, जो आपके गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और उपभोग, कंजम्पशन, आपका उपभोग के संदर्भ में तथा धन के प्रवाह, जो फ्लो ऑफ मनी है, के संदर्भ में किसी देश या क्षेत्र की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको? किसी देश के अंदर जो आपके वस्तुओं और सेवाओं का किस तरीके की, कितना वस्तुओं और सेवाओं का आपका उत्पादन हो रहा है, कितना हम आपको उसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना हम उसका यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ पे मनी का फ्लो कितना है, वो आपका क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, इकोनॉमी कहलाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपका दूसरा, आर्थिक इकाइयाँ, इकोनॉमिक्स एंटिटीज़ के बारे में आपको पढ़ेंगे। इसके बारे में हम क्या बताएंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, वन वू पार्टिसिपेट इन आ इकोनॉमिक एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट एंड एंटरप्राइजेस। इसका वह जो किसी आर्थिक गतिविधि में भाग लेता है। ठीक है, जो आर्थिक गतिविधि में आपका इकोनॉमिक में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, भाग लेता है, जैसे कि आपका उत्पादक हो गया, आपका प्रोड्यूसर हो गया, आपका उपभोक्ता हो गया, गवर्नमेंट हो गया और कंपनीज को क्या हम बोलते हैं, आपकी आर्थिक इकाइयाँ बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आर्थिक इकाइयों में क्या क्या आ जाता है, आपका गवर्नमेंट आ जाती है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एंटरप्राइजेज आ जाते हैं आपकी। अब बताएंगे हम डेटा क्या होता है। फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड टुगेदर फॉर रेफरेंस और एनालिसिस, जैसे कि आपका जो विश्लेषण के लिए जो अभी आपकी चीज़ें एकत्र की जाती है ना, जो भी आपके आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आपका डेटा। जैसे कि अब हमारा क्या हो रहा है, आपका जनसंख्या, आप जनगणना हो रही है, तो उसका अब हम क्या हो रहा है, वहाँ पे डाटा को आपका क्या किया गया है, कलेक्ट किया गया है। तो वो आपका एक बहुत अच्छा, आपका सेंसस आपका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डाटा के लिए। ठीक है आपका, वहीं आगे सर्वे,
लो सर्वे भी आपको जितना भी सर्वे करना है, सर्वे क्या होता है अब हमारा, आबादी की जो आपकी a systematic method for collecting and analysis data related to the economic condition and behavior of population। आप जो भी आपकी जनसंख्या है ना, यहाँ की आबादी की जो भी आपकी उसकी आर्थिक स्थिति है और उनका जो भी व्यवहार से संबंधित जो आपका डेटा आपको एकत्र करना और उनका क्या करना, विश्लेषण करना, ठीक है, उसे हम कहेंगे सर्वे। तो अभी अब क्या हो रहा है हमारा, अब SIR का सर्वे हो रहा है कि भाई किस किस ने आपका क्या किया है, किस किस ने अपना पहचान पत्र बनवा लिया है, अपना वोटर आई कार्ड बनवा लिया है, किस किस ने अपना कौन कितने टाइम से आपका इंडिया के अंदर रह रहा है, कितने टाइम से आपके इंडिया के अंदर नहीं रह रहा। तो ये आपका क्या होगा, एक डेटा कलेक्ट करता है, एक सर्वे करना, कितने लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, आपकी जनसंख्या का जब आपका सेंसस होगा, आपका जनगणना होगी तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कितने आपके पीपल्स पढ़े लिखे हैं, कितने आपका गर्ल्स आपकी एजुकेटेड हैं, कितने आपके बॉयज़ एजुकेटेड हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपकी सर्वे में क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे आपकी जो आपके 8.4 ये आपका जो एक डायग्राम है, इसके अंदर हम पहले बताएंगे पॉलिसी मेकिंग के बारे में। इसको बोलते हैं हम नीति निर्माण। जो आपकी नीति निर्माण क्या करता है, आपका जो नीति निर्माण है वो जो आपका जो गाइडिंग गवर्नमेंट ऑफ टैक्सेशन और वेलफेयर स्पेंडिंग, जो भी आपके टैक्स में जो आपकी टैक्स की जो भी व्यवस्था की गई है, या जो भी आपकी वेलफेयर, आपकी जितने भी कल्याणकारी खर्चों पर जो सरकार का क्या करता है, ये मार्गदर्शन करता है, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग कि हमें ये इस आपकी पॉलिसी के लिए आपका इतना पैसा इकट्ठा हुआ है, ठीक है, ये टैक्स आपका इस पॉलिसी पे लगना चाहिए। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जो भी अपनी सरकार जो भी आपकी नीतियाँ बनाती है, कल्याणकारी नीतियाँ बनाती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी मेकिंग करना, ठीक है। और इन सब चीज़ों का पैसा किससे लिया जाता है, टैक्स के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। और भी बहुत सारे वे होते हैं कलेक्ट करने की। वहीं है आपका बिजनेस कंसल्टिंग। अब बिजनेस कंसल्टिंग में क्या आ जाएगा, आपका कंपनियों को विकास की योजना बनाने, ठीक है। क्या होता है आपका बिजनेस कंसल्टिंग में आपकी हेल्प होती है किसके लिए, आपके जो भी आपकी कंपनियों में सुधार करने के लिए, ठीक है। कंपनियों के विकास की योजना बनाना, ठीक है, उसमें आपका सुधार करना, यह आपका किस में आ जाता है, बिजनेस कंसल्टिंग में आ जाता है। वही आपका थर्ड है रिसर्च एंड एजुकेशन। अब रिसर्च और अनुसंधान और शिक्षा में क्या है, आर्थिक रुझानों, जो कि आपका जितने भी आपके इकोनॉमिक ट्रेड्स होते हैं एंड टीचिंग अदर, जो भी आपके आर्थिक रुझानों का अध्ययन करना और दूसरों को पढ़ाना, ठीक है। अब हम दूसरों को पढ़ा रहे हैं तो आपका ये किस में आ जाएगा, अनुसंधान और आपकी शिक्षा के अंदर आ जाता है। वहीं आपका आएगा फाइनेंस, आपका वित्त, जो आपके जितने भी एडवाइजिंग इन्वेंटर्स आपके होते हैं, आपके निवेशक को सलाह देना और उन्हें अपना पैसा कहाँ आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है वो आपको बताना, वो आपका किसके अंदर आ जाएगा, फाइनेंस के अंदर आ जाएगा। अब इसमें बताया गया इकोनॉमिक सर्वे और रिपोर्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आर्थिक सर्वेक्षण बताया गया जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक रिपोर्ट आपकी इसके अंदर क्या किया है, तैयार की गई है, ठीक है। अब इसमें बताया द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज़ एन इम्पोर्टेंट एनुअल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बिफोर द यूनियन बजट। इसमें क्या बताया गया, पहले तो कि जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, आपका बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक सर्वे क्या है, आपकी एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है आपका, ठीक है। क्या होता है आपका, एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है आपका, वार्षिक दस्तावेज होता है। इसे कौन तैयार करता है स्टूडेंट, इसको तैयार करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय द्वारा इसको तैयार किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हम आपका बजट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय बजट, यूनियन बजट बोलते हैं इसको हम। और इसको क्या किया जाता है, इसको पार्लियामेंट के अंदर क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है बजट को। और इसका काम क्या होता है, यह पिछले वर्षों के जो दौरान देश के आर्थिक प्रदर्शन, जो भी आर्थिक रिव्यू करता है ना, ठीक है, जो भी आपका पास्ट ईयर में जो भी आपका एनालिसिस होता है, आपका आर्थिक प्रदर्शन की समीक्षा करता है
और क्या करता है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कि आपके बहुत सारे इकोनॉमिक के आपके जो भी क्षेत्र हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ठीक है, सर्विसेज हो गया आपका, आपके अदर एम्प्लॉयमेंट्स हो गया आपका, आपकी रोज़गार हो गया, आपकी शिक्षा हो गई, आपकी हेल्थ हो गई, आपके जो भी बुनियादी ढांचे हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आदि का क्या करता है, ये आपका विश्लेषण करता है ये, ठीक है। और क्या करता है, भविष्य की रूपरेखा बनाता है, भविष्य की रूपरेखा बनाते हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, जो आपके भविष्य में जितनी भी आपके वो होने वाले हैं, चैलेंजेस होने वाले, चुनौतियाँ होते हैं, उन पे भी क्या करता है, ये चर्चा करती है। इससे आपके क्या होता है, पीपल्स को अंडरस्टैंड किया जाता है, इंडियन इकोनॉमी को समझने में, भारतीय व्यवस्था को कैसे आप मतलब कि समझने में मदद मिलती है। अब हमें पता लगता है कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से काम कर रही है। विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार आपकी जो भी किस तरीके से आपका इम्प्रूव कर रही है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से हमारे देश का विकास हो रहा है, ये सब हमें किसके थ्रू पता लगता है, बजट के थ्रू पता लगता है, ठीक है। अब यह क्या करती है, क्या करती है ये स्टूडेंट्स, आपका पॉलिसी मेकर, ये आपका नीति निर्माताओं को नीति से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय ज़रूरी जानकारी देती है, ठीक है। यह आने वाले केंद्रीय बजट के लिए एक क्या होता है, आपका ब्लूप्रिंट का काम करती है, ठीक है। किस चीज़ का काम करती है स्टूडेंट, आपकी ये आने वाले बजट के लिए ब्लूप्रिंट का, जितनी भी आपकी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको आपकी बहुत जानकारी देती है कि भाई पिछली बार हमने वो क्या बोलते हैं, एक योजना बनाई थी आपका, तो जैसे कि आपका स्वास्थ्य जो भी आपका मिशन बनाया गया, जैसे मान लो कि चलाया गया था आपका, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना चलाई गई कि भाई आपका इस बजट में आपका इतने पैसे लगे हैं, तो अब हमें आगे और बढ़ाना है, तो हमें उसमें कितना हम आपको अपना पैसा लगाना पड़ेगा, किन किन लोगों तक कैसे पहुंचाना है, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान हो गया कि हमें उसके तहत हमें कहाँ कहाँ अपने टॉयलेट वगैरह का बनाना है, कितने बन चुके हैं, इन सब के लिए आपका पैसे कलेक्ट करना है, ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। यह आम नागरिकों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, ठीक है। जो आम नागरिक होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि यह आर्थिक डेटा को स्पष्ट और सरल तरीके से आपका समझाता है। तो स्टूडेंट, आपको पता लग गया है कि आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है वो किस तरीके से आपका ज़रूरी होता है, और आपका इसे क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं आपका, और इसे वित्त मंत्री जो आपका होता है, मिनिस्टर होता है, वही प्रेजेंट करता है आपका। अभी लेटेस्ट हमारी निर्मला सीतारमण जो आपकी है वो फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। अब हम बताने वाले हैं आपके पॉलिसी के बारे में। पॉलिसी क्या है, नीति क्या होती है, ठीक है। किसी संगठन एक कोर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन adopted or proposed by organization in individuals, आपके किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा अपनाई गई जो भी आपका कॉज ऑफ प्रिंसिपल को ही हम क्या कहते हैं, पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जो भी किसी संगठन या किसी व्यक्ति द्वारा अपनाया गया जो कॉजेज ऑफ प्रिंसिपल को ही हम क्या बोलते हैं, आपकी पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। वहीं आपका नेक्स्ट है आपका ये, उसमें आपके की क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं, अर्थव्यवस्था के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो इसको अब हम समझते हैं। इसमें आपका पहले दिया गया है अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड वांट्स, ठीक है। आपकी असीमित इच्छाएं और आपकी सीमित संसाधन, लिमिटेड सोर्सेज, लिमिटेड आपके संसाधन हैं, ठीक है, के बीच आपका असंतुलन या आपका कमी को क्या करता है, आपका जन्म देता है, ठीक है। इसी कमी के कारण क्या होता है, हमें चॉइसेस का आपको क्या करना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, ठीक है। हम चाहते हैं ये सब करना, बट हमारे क्या है, लिमिटेड रिसोर्स हैं, हमारे क्या हैं, सीमित आपके संसाधन हैं। तो इसमें अब हमें बताएंगे कि आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, अब क्या उत्पादन करें, सबसे पहले बताया क्या उत्पादन करें। दिस फंडामेंटल क्वेश्चन
concerned which goods and services and in what quantities should be produced to meet the needs of the economic over a given period. यह मौलिक प्रश्न इस बात से संबंधित है कि किसी भी दिए गए समय में अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपकी किन वस्तुओं को, ठीक है, किन वस्तुओं और सेवाओं का कितनी मात्रा में उत्पादन करना चाहिए, ठीक है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना चाहिए। जैसे हम आपका बताएंगे कि अब हम इसमें एक एग्जांपल देते हैं। एक एग्जांपल है आपका फार्मर का, कृषि के संदर्भ में हम आपका एक एग्जांपल देते हैं कि किसान को गन्ने और धान जैसी जो आपका शुगर केन और पैडी जैसी आपकी जो क्रॉप्स हैं वो फसलें उगानी चाहिए, या बाजरा और या आपकी मिलेट और पल्स जैसी सूखा जो भी आपके सूखे में फसल उगाई जाती है, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें आप बताएंगे कि एक किसान को आपका जो भी आपकी शुगर केन है या फिर आपकी पैडी की फसल उगानी चाहिए या फिर आपके मिलेट्स और पल्सेस की आपकी फसल उगानी चाहिए। किस तरीके की फसल उगानी चाहिए? प्रोड्यूसिंग शुगर केन यील्ड हाई प्रोटीन एंड सपोर्ट्स इंडस्ट्री सच एज अ शुगर। अब गन्ना उगाने के लिए अधिक मुनाफा मिलता है, सबको पता है, और चीनी जैसे उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, दूसरी ओर जो आपके मिलेट्स और आपके पल्स हैं वो क्या करता है, आपका जो पानी की बचत करता है, वो आपको वाटर को सेव करता है, इम्प्रूव सोइल हेल्थ, और जो आपकी मिट्टी की जो आपकी हेल्थ है उसको क्या करता है, सुधारता है, ठीक है। आप जैसे कि किसी भी आप जिसमें आपका पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता मिट्टी के अंदर, वहाँ पे ये फसलें बहुत अच्छे से उगाई जाती हैं। जैसे कि आपका राजस्थान जैसे रीजन में आपकी फसलें बहुत अच्छे से उगाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका किसको प्रमोट करता है, आपके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, ठीक है, टिकाऊ कृषि को क्या करता है, बढ़ावा देता है। Here the opportunity cost of producing sugarcane in the foregone grains for saved water and improved soil health। तो अब जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आपका अवसर लागत है, जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपका है, यहाँ गन्ने उगाने की अवसर लागत वह लाभ है जो पानी की बचत और मिट्टी की बेहतर सेहत के रूप में छोड़ दिया गया है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, यहाँ गन्ना जो उगाने की अवसर लागत, मतलब उसको गन्ना उगाने से क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, पर क्या होगा, जो उसकी पानी की जो बचत हो रही है और जो मिट्टी की जो आपकी सेहत है ना, जो मिट्टी की आपका हेल्थ है, वो क्या हो रही है, उससे आपकी ख़राब हो रही है, एक तरह से कह सकते हैं। तो हम इससे क्या आपका वो निकाल सकते हैं, रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बाय अकाउंटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेरियस अल्टरनेट सिमिलर ट्रेड ऑफ हैव टू बी मेड कंपनीज गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर। तो इससे जो आपका शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक्स और जो आपका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल के बीच संतुलन को दर्शाता है। इसी तरह कि जो हमारी फैसले कंपनी, सरकार और उपभोक्ता सभी को लेने पड़ते हैं, ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमें ज़्यादा कहीं पे फसल है तो हमें पानी है तो वहाँ पे हमें शुगर कैन जैसी आपको फसलों को उगाना चाहिए, ठीक है, और जहाँ पे आपका कम है आपके पानी की मात्रा, वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, आपकी पल्स और मिलेट जैसी फसलों को उगाना चाहिए। अब हमें क्वेश्चन आता है, हमें किसके लिए उत्पादन करना चाहिए, यह भी प्रश्न आपको उठता है, ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं के जो आपके पर्पस ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वो बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोडक्शन। इसमें आपका बताया गया है कि जो आपकी वस्तु और सेवाओं के मुख्य उद्देश्य से जुड़ा है, ये आपका जो प्रश्न है आपका कि हमें किसके लिए उत्पादन करें, ठीक है, और हमें उत्पादन कैसे करना चाहिए, और उत्पादन से किसे लाभ होगा। हमारे पास क्या है, जो हमारे सोर्सेज हैं वो आपके क्या है, लिमिटेड है। आपके जो हमारे पास सोर्सेज है ना
वो हमारे क्या हैं, लिमिटेड हैं। इसलिए समाज के विभिन्न वर्गों के बीच इनका बंटवारा कैसे हो, यह तय करना भी आपका क्या है, बहुत ज़्यादा, कि भाई आपका बंटवारा कैसे हो, जो भी आपकी वस्तुओं और सेवाओं का बंटवारा किस तरीके से हो, किस तरीके से आपका फसलों को उगाया जाए। तो ये सब चीज़ें भी आपकी इसी में पता लगेगी। अब आपको पता है कि लोगों की ज़रूरतें, उनकी इनकम हो गई और उनके अलग अलग आपका पसंद हो गई, ठीक है, उनकी अलग अलग पसंद होती है। इसलिए हमें जो आपका उत्पादक यह तय करता है कि वे उपभोक्ता के लिए मतलब कौन सी आपकी सेवाएं दे सकता है, ठीक है, कि वो आपकी किस तरीके की आपकी सेवाएं दे सकता है। जैसे हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका एक जूते का जो आपका शूज़ है एक आम उत्पादक है, ठीक है, कॉमन प्रोडक्ट है आपका एक, ठीक है, लेकिन लोगों की ज़रूरतों आपका डिफरेंट टाइप ऑफ शूज़ आर प्रोड्यूस्ड फॉर डिफरेंट ग्रुप। पर जो आपकी लोगों की ज़रूरत और उनकी जो परचेजिंग पावर है के आधार पर अलग अलग समूहों के लिए आपको विभिन्न प्रकार के जूते बनाए जाते हैं, पता है आपको, ठीक है। अब आपको पता है कि शूज़ की डिमांड सबकी है, बट सबके आपके अलग अलग लेवल के शूज़, किसी को आपको रेड टाइप के शूज़ पहने हैं, किसी को आपको रिलैक्सो के पहने हैं, किसी के आपका स्पोर्ट शूज़ पहने हैं। तो आपके सभी आपके ग्रुप्स की जो नीड्स हैं वो आपकी अलग अलग हैं। जैसे स्कूल के शूज़, ठीक है, जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बनाए जाते हैं और ये आमतौर पर डिज़ाइन में क्या होते हैं, आपके सिंपल होते हैं, ठीक है, और आपके अफोर्डेबल होते हैं, सस्ते होते हैं, ठीक है। और वहीं अब आपके ऑफिस शूज़ हो गए। अब ऑफिस शूज़ क्या होते हैं, कामकाजी आपके वर्किंग प्रोफेशनल वालों के लिए होते हैं, ठीक है। इसलिए उन्हें क्या चाहिए, उसके लिए आपका कंफर्ट चाहिए होता है, आराम चाहिए होता है, आपका जो फॉर्मल अपीयरेंस चाहिए होती है, आपकी एक अच्छा लुक चाहिए होता है और अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है, ठीक है, जिससे कि आपका चमड़े और पॉलिश की सामग्री से आपकी ये सब चीज़ें आपकी बनाई जाती है। तो आपका क्या हुआ, जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ी, आपका क्वालिटी अच्छी हुई, तो हमें भी क्या करना पड़ता है, अच्छी क्वालिटी के वहाँ पे चीज़ों को प्रोवाइड करवाना पड़ता है। वहीं आपके थर्ड आ गया आपका स्पोर्ट शूज़, ठीक है। अब इसे आपके जो भी आपके एथलीट्स होते हैं आपको, ठीक है, जो आपके फिटनेस फ्री लोग होते हैं, ये उनके लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इन्हें क्या करना होता है, इसे इन्हें ग्रिप भी चाहिए होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए होती है, और क्या चाहिए होता है आपको सपोर्ट देने के लिए इसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, रबर सोल यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, और हल्की सामग्री का इस उपयोग किया जाता है इसको बनाने के लिए। वहीं आपका कैजुअल जूते हो गए, आपके कैजुअल शूज़ हो गए और स्लीपर हो गए, ये क्या करते हैं, लोगों द्वारा दैनिक उपयोग के लिए बनाई जाती हैं और इनको आरामदायक होने के साथ साथ किफ़ायती होना भी इसका ज़रूरी होता है, कंफर्टेबल और अफोर्डेबल होना इनका ज़रूरी होता है। अब हम बताएंगे इससे कि आपका किस तरीके से आपका सामग्री पर किस तरीके से आपका इफेक्ट पड़ा है, मटेरियल पर किस तरीके से आपका प्रभाव पड़ा है। अब किसके लिए उत्पादन करें, अब ये इसमें आ गया क्वेश्चन कि किसके लिए उत्पादन करें। अब इसका जो निर्णय है वो इस्तेमाल होने वाली सामग्री को भी क्या करता है, आपका यूज़ होने वाले मटेरियल को भी आपका प्रभावित करता है स्टूडेंट्स। जैसे चमड़े के जूते आमतौर पर आपके जो लेदर के शूज़ हैं वो ऑफिस वाले लोगों के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, और उनकी हाई इनकम कस्टमर के लिए आपके बनाए जाते हैं, ठीक है। जबकि आपके रबर वाले जो आपके शूज़ होते हैं, जो आपके सिंथेटिक जो शूज़ होते हैं वो आपके प्लेयर्स के लिए बनाए जाते हैं, आपके, ठीक है, फैक्ट्री कर्मचारी के लिए बनाए जाते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए बनाए जाते हैं और लोगों के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके जो अफोर्डेबल आपके जो शूज़ होते हैं, ठीक है, फुटवेयर होती है, ठीक है, तो उनको भी आपका ज़रूरत के हिसाब से ही बनाया जाता है। जो उत्पादन कुछ भी बनने से पहले यह मतलब जो भी आपका उत्पादक होगा, जो भी आपका कंज्यूमर होगा, वो आपका कुछ भी आपका उत्पादन करने से पहले यह सोचता है कि उपभोक्ता क्या पसंद करेगा। सबसे पहली चीज़ होती है कि प्रोड्यूसर ये सोचता है कि कंज्यूमर क्या पसंद करेगा सबसे पहले कंज्यूमर, ठीक है, उसके पास कितना पैसा है, ठीक है, उसके पास कितना पैसा है और बाज़ार में कितनी डिमांड है उसकी, ठीक है। आपने पढ़ा होगा डिमांड और सप्लाई की चेन,
वो तो मैं आपको आगे भी पढ़ाऊँगी। और बाज़ार में कितनी मांग होगी, इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि भाई यह डिसाइड हो जाता है कि सीमित संसाधनों का सही उपयोग होना चाहिए, उनका वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी आपका जो भी इंसान है वो ऐसे ही किसी भी चीज़ की फैक्ट्री लगा लेता है, नहीं, पहले वो मार्केट के अंदर जाता है, वो मार्केट के अंदर जाके चीज़ों को देखता है कि मार्केट में इस चीज़ की डिमांड है, तो वो क्या करता है आपका फिर उससे रिलेटेड आपकी प्रोडक्शन करना शुरू करता है। और आपको पता है कि अगर मान लो कि एक पेन है, अगर एक पेन की कीमत आपकी 20 रुपये भी हो जाएगी, फिर भी स्टूडेंट क्या करेगा, उसको ख़रीदेगा, क्योंकि वो उसकी बेसिक नीड है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट जो आपका एक प्रोड्यूसर को देखनी पड़ती है आपका। अब वो बताएगा कैसे उत्पादन करना है। ठीक है, अब यह तय करने के बाद कि क्या उत्पादन करना है, अब अगला सवाल यह होता है कि क्या सवाल होता है अगला, अभी हमने डिसाइड कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि हमें जो उत्पादन कैसे किया जाए, मतलब किन तरीक़ों से आपका उत्पादन किया जाए। ठीक है, किन तरीक़ों से आपका, किन रिसोर्सेज से, आपके किन संसाधनों से, किस टेक्नोलॉजी से आपका उत्पादन किया जाए। ठीक है, किस तरीके का उपयोग करके हमें उत्पादन करना है। जैसे कि एग्जांपल इसमें है, एक जो आपका निर्माता को मशीनों से आपका ऑटोमेट कर देना चाहिए। ठीक है, या सामान बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये कह रहा है मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑटोमेट कर देना चाहिए, मशीनों का यूज़ करना चाहिए, या फिर आपका क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ का यूज़ करना चाहिए, आपका मज़दूरों से काम कराना चाहिए। ये भी एक सवाल है। अब इसके लिए हमें क्या उत्तर, अब हमें क्या इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या करना पड़ेगा आपका, इसके अंदर हमें उत्पादकों को, जो आपका प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को आपका प्रोडक्शन करने के लिए आपका सबसे पहले आपका लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, पैसा चाहिए, और क्या चाहिए, तकनीक चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, अब आपका स्टूडेंट्स, आपका जो आपका उत्पादन भी किससे हो सकता है, 2 प्रकार से होता है आपका उत्पादन। ठीक है स्टूडेंट, आपका उत्पादन किससे होगा, लेबर इंसेंटिव से होगा आपका उत्पादन, श्रम प्रधान भी हो सकता है आपका उत्पादन, और कैपिटल इंसेंटिव भी हो सकता है, पूंजी प्रधान भी हो सकता है आपका उत्पादन। ठीक है, अब आपका जो आपका लेबर इंसेंटिव में आपका क्या आता है, इसमें अधिक श्रमिकों का उपयोग होता है। ठीक है, लेबर में आपका अधिक से अधिक वर्कर्स का यूज़ होगा, मशीन का नहीं होगा। वही कैपिटल के अंदर आपका मशीन्स का यूज़ होगा, टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, बट आपका वर्कर्स का यूज़ नहीं होगा। वहीं आपके जो आपका सामान्य तौर पर, जैसे हम आपका बोल सकते हैं यूजुअली इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड एग्रीकल्चर, कृषि, जैसे जो कृषि और आपका हैंडीक्राफ्ट होता है, हैंडीक्राफ्ट में आपका लेबर लगता है। ठीक है, वहाँ आपका लेबर लगता है। और जबकि आपकी जो स्टील और ऑटोमोबाइल की जो आपकी फैक्ट्री होती है, आपका स्टील और ऑटोमोबाइल को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, हमारा मशीनरी का यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता लग गया हमें किस चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमें लेबर की ज़रूरत होती है, और किस चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमें मशीनरीज़ की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट, आपकी चीज़ें यहाँ तक सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी। अब हम आपका बताने वाले हैं, जैसे कि इसमें देखो, इसमें दिख रखा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिखा रखा है, लैंड का, हमें लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, आपका कैपिटल चाहिए, और टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, ये आपके फैक्टर्स हैं आपके प्रोडक्शन करने के। तो हाउएवर द चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक एंड एम्प्लॉयर डिपेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसके बारे में अब हमें आपका क्या बताया गया, जो उत्पादन की जो तकनीक का हमें किस तरीके से आपका चयन मतलब कि करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपका क्या है, लागत और आपकी उपलब्धता के बारे में बताया गया है इसमें आपका। ठीक है, इसमें हम आपको बताएंगे उत्पादन तकनीक का चुनाव जो आपको करना है, जो आपका प्रोडक्शन टेक्निक का आपको जो आपका उत्पादन तकनीक का चुनाव, और आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, आपका पूंजी की लागत, आपका तकनीक के विकल्प, आपके चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया आपका। ठीक है, आपके तकनीक के विकल्प हो गए, उत्पादन की प्रकृति होगी, नेचर ऑफ प्रोडक्ट हो गया आपका।
नेचर ऑफ प्रोडक्ट है पर निर्भर करता है। ठीक है, जो आपकी लागत और आपकी उपलब्धता है ना, वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, आपका नेचर ऑफ द प्रोडक्ट हो गया, इन सब पर निर्भर करती है। देश में विभिन्न उत्पादन कारकों की उपलब्धता, ठीक है, देश के अंदर जो आपके उत्पादन कारकों की जो आपकी उपलब्धता, उनकी सापेक्ष लागत, जो आपका उसका जो रिलेटिव कॉस्ट होता है ना, जो आपका रिलेटिव कॉस्ट होता है, जो आपकी सापेक्ष लागत होता है, और जो आपके गवर्नमेंट लॉज होते हैं, आपके सरकारी नियम होते हैं, कानून होते हैं, कंपनियों के इस निर्णय को क्या करते हैं, तय करते हैं। ऐसे थोड़ी ना है कि स्टूडेंट्स हम कहीं पे भी कुछ भी आपके लगा लेंगे। अब एक चीज़ बताओ, आप जहाँ रह रहे हो उसके आसपास आपका किसी ने आपकी इंडस्ट्री लगा ली, तो ये तो सब आपके गवर्नमेंट के, आपके कानूनों के खिलाफ होता है ना। आपको गवर्नमेंट आपको एक ऐसी जगह प्रोवाइड करवाती है, उसके बाद आप वहाँ पे प्रोडक्शन कर सकते हैं, बहुत सारी आपकी फॉर्मेलिटी पूरी कर सकती है। जैसे इसमें आपका एग्जांपल दिया गया है, जो आपका गारमेंट मैन्युफैक्चर है, जो आपका, ठीक है, जो आपका गारमेंट मैन्युफैक्चर है, कपड़ा निर्माता का आपका इसमें एक उदाहरण दिया गया है, को आपका जो लेबर इंसेंटिव है, आपका श्रम प्रदान और पूंजी प्रदान, कैपिटल इंसेंटिव तरीकों के बीच चयन करना होता है। ठीक है, इसमें आपका लेबर इंसेंटिव और आपका कैपिटल इंसेंटिव मेथड के बीच में आपका क्या करना पड़ता है, आपका चयन करना होता है। अगर मशीनें महंगी है, तो अगर आपकी मशीनें आपकी एक्सपेंसिव हैं, तो क्या करना होगा आपको, जो फर्म में जो आपके लेबर होंगे वो क्या होगी, अधिक निर्भर करेगी। जो फर्म होगी वो आपका किस पे निर्भर करेगी, ज़्यादा आपके लेबर्स पर निर्भर करेगी। तो जो तो वह जो आपकी जो मशीन है वो क्या होगा, उससे आपका स्वचालन की ओर बढ़ सकती है, ऑटोमेशन की ओर बढ़ेगी, मशीनीकरण की ओर आपका बढ़ जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स आपका? अगर आपका एक कपड़ा, जो आपका कपड़ा बनाने वाला है, जो आपका एक, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, क्या करेगा वो, पूंजी प्रदान, जो आपका लेबर इंसेंटिव और आपके कैपिटल इंसेंटिव तरीकों के बीच में चयन करना होता है। अगर वह ज़्यादा अच्छी महंगी मशीनें होंगी अगर उसके पास, तो वह जो फर्म होगी वो श्रम पर अधिक निर्भर करेगी। लेकिन अगर जो मशीनें सस्ती होंगी और किफ़ायती होंगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको ऑटोमेशन की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको इसमें तकनीकी का स्तर बताएंगे हम आपको इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे हम आपको इसके अंदर। ठीक है, उत्पाद की प्रकृति के बारे में बताएंगे। अब ग्राहकों की पसंद के अनुसार बने डिज़ाइन के कपड़े, जो भी आपका होगा, कस्टमाइज डिज़ाइनर क्लोथ जो भी आपके होंगे, स्किल बनाने के लिए आपको किस चीज़ का ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी, आपकी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उत्पादन के जो आपके जो ग्राहक के पसंद के कपड़े बनाने के लिए हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होगी, जबकि बड़े पैमाने पर बनने वाले रेडीमेड कपड़ों के लिए, ठीक है, मशीनों की अधिक ज़रूरत होगी। ठीक है, जो आपके मास प्रोडक्शन गारमेंट्स के लिए आपका किसकी ज़रूरत होगी, आपकी मशीनों की ज़रूरत होगी। अगर हमें उत्पादन करना है डिज़ाइनर क्लोथ्स का, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें अच्छे लेबर चाहिए, ताकि वो बहुत अच्छी डिज़ाइंस बनाए। वही अगर आपको बहुत बड़े पैमाने पर आपका, जैसे कि मतलब कि रेडीमेड आपको कपड़े तैयार करना है, तो उसके लिए हमें आपका क्या होगा, अधिक मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसके अंदर आपको बताना होगा इसके अंदर लेबर। अब जो आपकी मजदूरी और सरकारी नीतियों के बारे में बताना होगा। फिर उसके बाद हमें जो आपके लेबर, यदि सस्ता, जो आपका श्रम सस्ता और आसानी से उपलब्ध है, तो श्रम प्रधान तकनीक को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, लेबर इंसेंटिव मेथड को अगर आपका जो आपका इजीली आपके जो मज़दूर आपके जो बोलते हैं आपका उपलब्ध हो रहे हैं आपके लेबर, तो उससे हमें क्या होगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, आपकी लेबर्स को आपकी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अपोजिट यदि आपका जो श्रम आपका बहुत महंगा है और आपको मिल भी नहीं रहा है, आपका लेबर बहुत ज़्यादा महंगा, बहुत कॉस्टली है, तो वहाँ पे क्या होगा, मशीनें अधिक कुशल आपकी वहाँ क्या होगी, साबित होंगी। मशीनों को आपका ज़्यादा
एफिशिएंट आपका माना जाएगा। ठीक है, वही आपका जो लेबर लॉज और आपका जो मशीनों के लिए मिलने वाले जो सरकारी आपके इंसेंटिव्स होते हैं, जो भी आपके सरकारी आपके इंसेंटिव होंगे, वो क्या करेंगे, सरकारी नियम भी इस निर्णय को क्या करेंगे, आपके प्रभावित करते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? आपके जो आपके लेबर लॉज या आपके जो आपके मशीनों के लिए मिलने वाले सरकारी इंसेंटिव्स होते हैं, वो भी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी ये एक चेन होती है। समझ में आया? आप कैसे उत्पादन करेंगे, किसके लिए उत्पादन करेंगे, पहले आपको बताना चाहिए आपको क्या क्या चाहिए होता है उत्पादन के लिए। ठीक है, इसमें आपका दिया गया है, हाँ, हम कैसे उत्पादन करेंगे। ठीक है, क्या उत्पादन करेंगे, किस चीज़ का उत्पादन करेंगे, ठीक है, और किसके लिए उत्पादन करेंगे। जैसे स्टूडेंट, अब आपको इतना सारा समझने के बाद आपको पता लगा कि हम पहले किस चीज़ का उत्पादन करेंगे। जैसे मानो गेहूं का उत्पादन करेंगे, ठीक है, वो कैसे करेंगे, हम एक ज़मीन पे करेंगे, एक लैंड पे करेंगे हम आपको उत्पादन। और किसके लिए करेंगे हम, जिसकी आपकी जनता के लिए करेंगे, लोगों के लिए करेंगे। अगर लोगों की डिमांड ज़्यादा गेहूं खाना है तो हम क्या करेंगे, गेहूं का ही यूज़ करेंगे। ऐसे ही डिमांड के ऊपर ही सप्लाई आपकी क्या करती है स्टूडेंट्स, डिपेंड करती है। आपकी इसके मेजर फैक्टर्स भी पता लग गए, जहाँ पे लेबर, लैंड, कैपिटल और टेक्नोलॉजी इसके मेजर फैक्टर हैं आपके प्रोडक्शन करने के लिए। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आपका ज़्यादातर आपको यही सब चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे हमें, किस तरीके से हम अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्यों करते हैं, हमें किस चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए, इसके अंदर गवर्नमेंट किस तरीके से आपका इन्वॉल्व होती है। ये सारी चीज़ें आपकी इस चीज़ में क्लियर है। अब इसमें आपका बताया गया इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड हाउ चॉइसेस आर मेड, आर्थिक प्रणालियाँ और चयन कैसे किए जाते हैं। ठीक है, इसमें आपके इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बताना है और कैसे इसकी चॉइस की जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। In an economy, the answer to these 3 key questions. किसी भी अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र के 3 प्रमुख प्रश्न होते हैं। ठीक है, कौन कौन से आपके क्वेश्चन होंगे कि क्या, कैसे, ठीक है, क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है, क्या करें, कैसे करें और किसके लिए उत्पादन करें। इस बात पर निर्भर करते हैं कि वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन के लिए संसाधनों को कैसे व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, ये इस बात पर किस बात पर निर्भर करता है कि जो आपकी वस्तुएं हैं और जो आपकी सेवाएं हैं, गुड्स और सर्विसेज हैं, ठीक है, वो आपकी जो उत्पादन के लिए जो आपके साधन हैं वो किस तरीके से आपके क्या किए जाते हैं, व्यवस्थित किए जाते हैं। ठीक है, और उनके फैसले कौन नियंत्रित करता है, डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग दैम। ठीक है, अब इसमें हम बताने वाले हैं सबसे पहले आपका इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। यह अब इकोनॉमिक सिस्टम की डेफिनेशन क्या है आपका, इकोनॉमिक सिस्टम की क्या डेफिनेशन है आपका, यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जो किसी देश में जो आपके वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जो आपके गुड्स होते हैं और आपकी सर्विसेज होती हैं का प्रोडक्शन और आपका कंजम्पशन आपका, ठीक है, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन, 3 वर्ड्स इसके अंदर आएंगे। कौन कौन सा, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और आपका डिस्ट्रीब्यूशन, किसका, गुड्स और सर्विस का। ठीक है, के तंत्र को परिभाषित करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, आर्थिक प्रणाली बोलते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। वह व्यवस्था जो किसी देश में वस्तु, सेवाओं और संसाधनों के उत्पादन, उपभोग और वितरण के जो तंत्र को, जो आपके बीच के तंत्र को जो परिभाषित करती है, उसे ही हम क्या कहेंगे, अपना इकोनॉमिक सिस्टम। इसके जो आपके की पॉइंट्स है वो आपका प्रोडक्शन, कंजम्पशन और आपका डिस्ट्रीब्यूशन करना किसका, आपका गुड्स और सर्विस का, वही आपका क्या कहलाता है, आपका स्टूडेंट्स आपकी इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। अब हमें आपको किस तरीके की आपको इसके
आपके थ्री क्या होते हैं, इसके थ्री फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के, थ्री काइंड्स होते हैं, उसको थ्री काइंड्स होते हैं हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के। इसमें आपका है पहला आपका प्लान्ड इकोनॉमी, दूसरा मार्केट इकोनॉमी और तीसरा क्या है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो अब हम आपको एक एक करके समझाएंगे। प्लान्ड इकोनॉमी आपकी, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी और किसका मिक्स्ड इकोनॉमी। तो स्टूडेंट जो आपका प्लान्ड इकोनॉमी होता है, जो आपका योजनाबद्ध आपकी अर्थव्यवस्था होती है, पहले हम उसके आपके डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। तो यह एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें आपके जो इसके अंदर जो आपके संसाधनों का आपका एलोकेशन होता है आपका, ठीक है, इसमें आपके जितने भी आपके संसाधनों का एलोकेशन होता है, आपका आवंटन होता है, और जितने भी आपकी वस्तुएं और आपकी सेवाओं की कीमतें सरकार द्वारा क्या की जाती हैं, इसके अंदर तय की जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपकी प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर, ठीक, पता लगा आपका। यह एक ऐसी आर्थिक प्रणाली होती है जिसके अंदर जो आपके संसाधनों का आवंटन, ठीक है, आपके संसाधनों का एलोकेशन, रिसोर्सेज का, वस्तुओं और आपकी सेवाओं की कीमतें सरकार द्वारा तय की जाती हैं। किसकी? आपकी गुड्स और सर्विस की आपका क्या होता है, कीमतें जितनी भी होगी आपकी वो सरकार द्वारा तय की जाएंगी। तो पता लग गया होगा स्टूडेंट्स आपको इसमें। अब आपका इसका फैसला कौन करता है? ठीक है, इसमें सरकार का एक केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण, जो भी आपका इसमें गवर्नमेंट का एक होता है, प्लानिंग कमीशन होता है इसके अंदर, ठीक है, योजना आयोग होता है, प्लानिंग कमीशन, जो बाजार के सभी प्रमुख निर्णय लेता है। मेक्स ऑल मेजर इकोनॉमिक डिसीजन इन द मार्केट। ठीक है, आपके सारे निर्णय लेता है कि जैसे क्या, व्हाट, हाउ मच, कितना, ठीक है, और आपका कैसे उत्पादन करना है और उसे कौन किस कीमत पर खरीदेगा, ये सब आपका डिसाइड कौन करता है? आपका एक प्लानिंग कमीशन हमारा होता है गवर्नमेंट का, वो आपका इन सब चीज़ों को तय करता है। ठीक है, अब इसका हम बताएंगे गवर्नमेंट की इसमें ओनरशिप और आपके मोस्ट रिसोर्सेज एंड सेक्टर्स लाइक लैंड, फैक्ट्रीज। इसके अंदर हम बताएंगे जो आपकी ज़मीनें होती हैं, आपके बैंक होते हैं, कारखाने होते हैं, आपके फैक्ट्रीज़ होती हैं, जैसे अधिकांश जो संसाधनों पर किसका आपका वो होता है, आपका ओनरशिप किसकी होती है? आपकी गवर्नमेंट की होती है। किसकी होती है आपकी ओनरशिप? आपकी प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है इसमें ओनरशिप। ठीक है, और जो आपके प्राइवेट होते हैं, जो आपके प्राइवेट ओनरशिप आपकी जो होती है, निजी जो आपकी ओनरशिप होती है, वो आपकी इसमें क्या होती है? आपकी बहुत लिमिटेड होती है। ठीक है, कंपनियों, जो भी आपकी कंपनियां होती हैं, कंपनियों को सरकारी नियमों का, ठीक है, और उनका बहुत ज़्यादा आपका सेंट्रल अथॉरिटी आपका टारगेट्स देन मार्केट डिमांड एंड आर हैवीली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू स्ट्रिक्ट परमिट्स एंड लाइसेंस टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज। इसमें आपका क्या होता है कि जो आपकी जो प्राइवेट आपकी जो कंपनियां होती हैं, ठीक है, पहली बात तो वो बहुत कम होती हैं और उनका जो आपकी ओनरशिप भी बहुत ज़्यादा कम होती हैं, और इन कंपनियों को क्या करना पड़ता है? आपकी सरकार के जो रूल्स होते हैं उनको मानना पड़ता है और उनके जो लाइसेंस के तहत ही उनको काम करना पड़ता है। ठीक है, अब इससे हमें क्या नुकसान होता है? ठीक है, इसमें अत्यधिक नियंत्रण के कारण जो आपकी जो प्राइवेट आपकी कंपनियां होती है ना, ठीक है, कंपनियों के बीच क्या हो जाता है? आपका कंपटीशन हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका प्रतिस्पर्धा ख़त्म हो जाती है, जो भी आपकी प्राइवेट कंपनियां होती है, जिससे जो भी उनकी आपके प्राइवेट कंपनी के जो भी आपकी गुणवत्ता सुधारने या कुछ आपके नया इनोवेशन करने की क्या होती है? इच्छा आपकी कम हो जाती है। जब सरकार उन पे इतने ज़्यादा आपके चार्जेस, आपका लाइसेंस लेना, लाइसेंस उनको देना, बहुत सारे आपके रूल्स बना देना, अगर यही सब रहेगा तो वो क्या करेंगी प्राइवेट कंपनियां? उनके अंदर कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इनोवेशन ना, और वो क्या करेंगे? उन्हें गुणवत्ता सुधारने या कुछ नए नियम, मतलब कि इनोवेशन करने की, कुछ अलग करने की कुछ इच्छा ही नहीं होगी उनकी, जब उन्हें पता है कि हमारा सारा कंट्रोल हमारे ऊपर किसका है? गवर्नमेंट का है। तो
अब इसका एग्जांपल में हम क्या दे सकते हैं आपके, ये कहाँ पे होता है आपकी प्लान्ड इकोनॉमी, आपकी कहाँ होती है, आपकी रशिया के अंदर होती है, नॉर्थ कोरिया के अंदर होती है और किसके अंदर होती है, क्यूबा के अंदर होती है। वहाँ पे क्या चलती है हमारी प्लान्ड इकोनॉमी आपकी, ठीक है। वहाँ पे सारी ओनरशिप ही किसकी होती है, आपकी गवर्नमेंट की होती है। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि रशिया के अंदर आपका कितना इक्वालिटी है वहाँ पे, कि कितना ज़्यादा वहाँ पे लोगों को अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सारी चीज़ें ही गवर्नमेंट के अंदर है। और वो क्या करते हैं वहाँ पे, जो सैलरी भी है ना वो सब लोगों की एक जैसी है। तो इसके कुछ आपके फ़ायदे भी होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ आपके इसमें नुकसान भी होते हैं। जाहिर सी बात है कि हर चीज़ के आपके फ़ायदे और नुकसान तो देखने को मिलेंगे ही। वहीं आपका सेकंड है आपका मार्केट इकोनॉमी, आपकी बाजार अर्थव्यवस्था की पहले हम डेफिनेशन बताएंगे आपको क्या होती है, ठीक है स्टूडेंट। यह एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है, एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर determined primarily by market forces. The role of the government is to provide public goods and physical infrastructure. अब इसको मैं आपको समझा रही हूँ। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, यह एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है, ठीक है, जिसमें आपके रिसोर्सेज का क्या करते हैं, आपका हम एलोकेशन करते हैं हम रिसोर्सेज का, और जो आपके गुड्स और सर्विसेज क्या करते हैं कि कीमतें मुख्य रूप से बाज़ार की जो आपकी मांग और आपूर्ति द्वारा क्या की जाती है, आपकी तय की जाती है, ठीक है। मार्केट के अकॉर्डिंग ही जो हमारी गुड्स और सर्विसेज हैं उसका क्या करेंगे हम, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उनको तय करेंगे, ठीक है। एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें संसाधनों का, जो आपके रिसोर्सेज का आवंटन और वस्तु और सेवाओं की कीमतें क्या करेंगे हम बाज़ार की मांग और आपूर्ति पर ही हम तय करेंगे कि मार्केट में इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, तो अब हमें इस चीज़ का प्राइस बढ़ा देना है, और इस चीज़ की डिमांड कम है तो अब हमें क्या कहते हैं, इस चीज़ का मतलब इस चीज़ की डिमांड कम है तो इसका प्राइस बढ़ा देना है, इस चीज़ की डिमांड आपके ज़्यादा है तो ये सब चीज़ें आपका चलती रहती है। तो इसके अंदर हम बताएंगे आपकी जो आपकी मार्केट इकोनॉमी है, द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, हाउ एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड एड्रेस्ड मेनली बाय द फोर्सेस एंड डिमांड एंड सप्लाई विद लिटिल गवर्नमेंट इंटरवेंशन आपका। इसमें आपकी सबसे पहले गवर्नमेंट के आपका बताने वाले किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जो सरकार का जो हस्तक्षेप होता है ना, जो इन्वॉल्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कम होता है। तो आपको यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी से पता लगे कि यहाँ पे बाजार का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा और गवर्नमेंट का कम होगा। सरकार फुटबॉल मैच में एक रेफरी की तरह, अब इसके अंदर आपको बताया है जो आपकी गवर्नमेंट है, एक एग्जांपल देखिए, वो क्या करती है, फुटबॉल मैच में एक रेफरी की तरह क्या काम करती है, जो केवल क्या करती है, आपको जो केवल सुरक्षा और आपका क्या देती है, लॉ एंड ऑर्डर देती है, कानून और व्यवस्था को क्या करती है, आपका बनाए रखती है। लेकिन कीमतों को, प्राइजेस को और आपका जो आपके प्रोडक्शन है उसको क्या करती है, उसको नियंत्रित नहीं करती, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वो क्या करती है, आपका जो आपकी गवर्नमेंट होती है केवल आपका सिक्योरिटी देती है, ठीक है, और जो आपके वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, आपके कानून व्यवस्था को बनाए रखती है। लेकिन जो वहाँ के आपके प्राइजेस और आपका जो प्रोडक्शन है उसको क्या करती है, कंट्रोल में नहीं करती। जो आपका जो सरकार का जो आपका मुख्य काम क्या होता है, आपका जितनी भी आपकी सार्वजनिक आपकी वस्तुएं हैं, ठीक है, जैसे आपका जो भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ होती है आपका, उसको क्या करना, आपका प्रोवाइड कराना, जैसे सड़कें देना, बिजली देना, ठीक है, ये सब आपके इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। वो क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ आपके ज़रूरतों की चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। जैसे सड़क की ज़रूरत होती है, आपका कभी आपको मार्केट करना है तो आपको पता है आपका सामान इधर से उधर जाने के लिए आपकी सड़क की ज़रूरत है। आपको किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो आपको बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो इसमें आपको प्रॉफिट किसको होता है, जो भी आपके वो होते हैं शॉप मैनी प्रोड्यूसर सिमिलर प्रोडक्शन, जो भी आपका प्रोडक्शन करने वाले होते हैं, ठीक है, या ज़मीन पर व्यक्तियों या जो आपके प्राइवेट आपके
जो कि आपके जो प्राइवेट जो आपके लोग होते हैं जो वहाँ पे उन सब चीज़ों पे अपना राइट रखते हैं, अपना मालिकाना हक रखते हैं, ठीक है। प्रतियोगिता होने के कारण ग्राहकों को क्या मिलती है, आपको बेहतर आपका क्या मिलती है, प्रोडक्टिविटी मिलती है, ठीक है। और कम कीमत पर क्या मिलता है, सामान मिलता है, ठीक है। अब जैसे कारखाने, दुकान और ज़मीन पर व्यक्तियों को क्या मिलता है, निजी कंपनियों का क्या मिलता है, आपका एक उनको अपना मालिकाना हक मिल जाता है, वही वहाँ के वो ओनर होते हैं, ठीक है। जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है, आपका प्रतियोगिता हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। जिसके कारण जो आपके वहाँ के जो आपके कंज्यूमर होते हैं उनको क्या होता है, उनको बहुत अच्छा आपकी गुणवत्ता भी मिलती है और आपका क्या बोलते हैं, कीमत भी आपकी कम मिलती है, ठीक है। अब इसके अंदर एग्जांपल अमेरिका, जापान, हांगकांग। अब इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपकी बेसिक चीज़ों को प्रोवाइड करवाती है, वहीं आपके अलग अलग जो भी आपकी निजी जो भी आपकी कंपनियां हैं, आपके प्राइवेट कंपनियां उठकर आती हैं और क्या करती हैं, अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन करती हैं आपका, ठीक है, चीज़ों को बनाती है। तो अब आपका क्या है, वहाँ पर अलग अलग कंपनी चीज़ों को बना रही है। तो वही कि अगर मान लो कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक फ़ोन है, वहीं पर एक एप्पल का आईफोन बन रहा है, एक सैमसंग का आईफोन बन रहा है, आपके अलग अलग बन रहे हैं, ठीक है। तो लोग क्या होगा, आप लोगों को ये लगेगा यार ये वाला फ़ोन की कीमत कम है, ठीक है। तो क्या होगा, वो उस फ़ोन को जल्दी से ख़रीद लेंगे क्योंकि उन्हें पता है जो निजी कंपनियां वो बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन्स निकाल रहे हैं अपने, ठीक है। तो आपका मार्केट इकोनॉमी में आपका यही सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपका जो गवर्नमेंट का होता है वो लिमिटेड रोल होता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी बेसिक चीज़ों को प्रोवाइड करवाने के लिए। बेसिक जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, आपका रोड्स हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करवाने के लिए ही आपका गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। अब इसके अंदर जैसे कि आपको बताया गया, जैसे गवर्नमेंट रोल और प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है। मार्केट इकनॉमी के अंदर जो आपकी सरकार की भूमिका होती है वो क्या होती है, बिना कीमतों को नियंत्रित किए सिर्फ कानून व्यवस्था संभालती है। भाई वो किसी भी तरीके का आपका वहाँ के प्राइजेस को कंट्रोल में नहीं करती, सिर्फ वो वहाँ क्या करती है, सिर्फ आपका कानून को देखती है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ आपके लॉ एंड ऑर्डर्स को देखती है वहाँ सिर्फ और सिर्फ। और जो आपके वहाँ निजी स्वामित्व होता है वो आपका प्राइवेट ओनरशिप जो होती है वहाँ पे व्यक्ति और कंपनियों के पास खुद की होती हैं, खुद की आपकी फैक्ट्रीज़ होती हैं, खुद की शॉप्स होती हैं और खुद की ज़मीन होती है, ठीक है। तो इसलिए इतना कोई इंटरफेयर होता ही नहीं आपका मार्केट इकनॉमी के अंदर। तो स्टूडेंट जो आपकी मिक्स्ड इकनॉमिक है वो जो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। यह क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो आपकी मार्केट और आपकी प्लान इकनॉमी का क्या होती है, दोनों की विशेषताओं को जोड़ती है आपकी, ठीक है। इस प्रणाली में आपका जो आपके निजी व्यक्ति, इसके अंदर आपका जो निजी व्यक्ति और आपकी कंपनियां जो हो गई आपकी एंटरप्राइजेज और सरकार और आपकी गवर्नमेंट जो होती हैं वो क्या करती हैं, ये सभी आर्थिक विकल्पों और निर्णयों को लेने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इकोनॉमिक चॉइसेस और डिसीजन को लेने के लिए क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वी आल्सो फाइंड लार्ज पब्लिक सेक्टर कंपनीज द प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केट, ठीक है। यहाँ जो बड़ी जो आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियाँ भी होती हैं जो बाज़ार में क्या करती है, आपका इम्पोर्टेंट रोल आपका क्या करती हैं, प्ले करती हैं आपका, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इन रियलिटी मोस्ट इकोनॉमिक्स हैव फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम दैट अलाउ द एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट ओनरशिप विद सम डिग्री ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, ठीक है। इसमें जो आपके बाज़ार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपकी जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है। दुनिया की जो आपकी अधिकांश जो अर्थव्यवस्थाओं में जो आपकी जो मिश्रित आपकी अर्थव्यवस्था होती है, मिक्स्ड आपकी इकोनॉमी होती है, में ही आपकी ऐसी विशेषताएं आपकी पाई जाती है जहाँ पर कुछ हद तक आपका सरकारी नियंत्रण के साथ साथ आपका किस चीज़ का, आपका प्राइवेट आपका नियंत्रण भी, ओनरशिप की अनुमति होती है आपका। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या बता सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए इसका फ्यू एग्जाम्पल हम आपके दे सकते हैं। जैसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के कुछ उदाहरण आपको हम क्या देखते हैं, इंडिया पोस्ट 1991, ठीक है। 1991 के बाद यहाँ पे आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी की शुरुआत हुई, ठीक है। चाइना के अंदर आपकी 1978 जर्मनी और स्वीडन शामिल है। यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, जो आपके अमेरिका और जो सिंगापुर जैसे बाज़ार पर या आपकी मार्केट इकोनॉमी जो होती है अर्थव्यवस्थाओं में भी आपका जो बाज़ार में जो सरकार की महत्वपूर्ण आपको भागीदारी दिखाई देती है, बट वो इतना ज़्यादा
मतलब रोल प्ले करते हैं, बट आपका मार्केट जो आपकी इकोनॉमी है वो इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते हैं उसके अंदर स्टूडेंट्स। अब जो आपका मिश्रित जो अर्थव्यवस्था में जो सरकार और बाज़ार की भूमिका, तब हम बताने वाले हैं इसमें सरकार की और बाज़ार की भूमिका बताने वाले हैं हम आपका मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। अब इसमें गवर्नमेंट की क्या भूमिका होती है इसके अंदर, जो आपका फेयर कंपटीशन रूल्स आपके, ठीक है, जैसे कि आपका निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के इसमें क्या बनाए जाते हैं, इसके अंदर रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्या करा जाता है, आपको उपभोक्ता को आपका संरक्षण दिया जाता है। ट्रांसपेरेंसी, आपका पारदर्शिता रखना, ठीक है। पब्लिक गुड्स, आपका जो आपकी सार्वजनिक वस्तुओं को आपका देना, ठीक है। और वेलफेयर प्रोग्राम्स, आपका कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना। वहीं आपका मार्केट मिक्स्ड इकोनॉमी का के अंदर जो बाज़ार की क्या जिम्मेदारी होती है, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, आपका मुनाफा कमाने वाले व्यवसाय चलाना, ठीक है। इनोवेशन, आपके बहुत ज़्यादा आपका आविष्कार करना, ठीक है। और आपका कंपटीशन, जो आपकी जो प्रतिस्पर्धा रखना, एकदम स्वस्थ, आपकी एकदम हेल्दी आपका कंपटीशन रखना। तो स्टूडेंट आपका जो डू नॉट मिस आउट का आप ऑप्शन देख रहे हो, इसके अंदर क्या बताया गया मैं आपको इसमें बताती हूँ। इसमें आपको बताया गया आपकी भारत की आपकी जो भी इकोनॉमी के बारे में बताया गया। जब आपका जो देश आज़ाद हुआ था, जब देश आज़ाद होने के दौर में बदलती ज़रूरतों और चुनौतियों के जवाब में जो भारत की आपकी आर्थिक प्रणाली भी समय के साथ साथ क्या हुई, आपकी स्टूडेंट्स विकसित हुई। जब हम आज़ाद होने के बाद भारत में क्या हुआ, आपका प्लानिंग कमीशन जो आपका, ठीक है, आपका जो प्लानिंग कमीशन जो आपका है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की तरह ही एक क्या हुआ, स्टेट लीड अप्रोच को अपनाया गया। स्टेट लीड अप्रोच को क्या किया, यहाँ पे अपनाया गया था। और गवर्नमेंट ने क्या किया था, आपका जो जितने भी आपकी इंडस्ट्री पे नियंत्रण कर लिया था, ठीक है। आपके प्रोडक्शन का आपको बताना, लाइसेंस परमिट के माध्यम से उत्पादन, इन सब के उन्होंने बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने यहाँ पे रूल्स अपना करना शुरू कर दिया था, ठीक है। बैंकिंग, आपके परिवहन हो गया आपका, और आपकी बहुत ज़्यादा हैवी जो इंडस्ट्रियल चीज़ें हो गई, ठीक है। वहाँ पे भी आपका सरकार का ही दबदबा था। उस टाइम आपका किसका दबदबा था, सरकार का ही। सरकार ही आपका यहाँ पे सारे रूल रेगुलेशंस आपका जो भी कर रही थी, गवर्नमेंट ही कर रही थी, ठीक है। फिर आपका 1991 के बाद में आपका क्या हुआ, आर्थिक सुधार आया। क्या आया आपका 1991 के बाद, आपका कंट्री फेस सीरियस इकोनॉमिक आपका डिफ़िकल्टीज़, आप बहुत ज़्यादा उन्होंने गंभीर आर्थिक आपका संकट को झेला, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने क्या किया, इकोनॉमी रिफॉर्म्स करना पेश किया, आर्थिक सुधार करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, आपका सरकारी नियंत्रणों को आपका कम किया। जो आपके गवर्नमेंट के आपके जो कंट्रोल था उसको क्या किया, आपका कम किया। और निजी उद्योगों को आपको प्रोत्साहित किया कि भाई आप प्राइवेट आपका कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया कि भाई आप जाओ, ठीक है, वैश्विक व्यापार भी करो। अर्थव्यवस्था को उन्होंने सबके लिए खोल दिया, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा प्रतिस्पर्धा हमारी बढ़ गई, ठीक है। आपका कंपटीशन हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। इन सुधारों ने धीरे धीरे भारत को एक अधिक मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम की ओर आपको इसमें भेज दिया इसने। और सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका अभी भी बनी हुई है, पर आपका इतनी नहीं बनी हुई है जितनी आपकी होती है। अब मैं आपको स्टूडेंट्स इनकी डेफिनेशन के बारे में बताने वाली हूँ। मिक्स्ड इकोनॉमी किसे बोलते हैं। इसके अंदर जो आपके संसाधन होते हैं ना, रिसोर्सेज होते हैं, कि बाज़ार प्रणाली जिसमें सरकार, जिसमें गवर्नमेंट और जो प्राइवेट जो सेक्टर होता है वो दोनों ही आपका इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, आपका कंपटीशन करते हैं, ठीक है। निजी खिलाड़ियों को जो आपके सरकार द्वारा विनियंत्रित किया जाता है। लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं, मिश्रित होती हैं। कहीं ना कहीं आपका जो प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अब वहीं आपको बताने वाले हैं हम पब्लिक गुड्स के बारे में। ऐसी वस्तुएं और सेवाएं जो बिना किसी को बाहर रखे, गुड एंड सर्विस दैट आर अवेलेबल टू ऑल individuals without anyone being exclude the use of public goods by some people does not prevent other for using them. For example, parks, roads, police services, आपका एजुकेशन एक्सेट्रा। ऐसी वस्तुएं और सेवाएं जो बिना किसी को बाहर रखे सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होती हैं। कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं का उपयोग करने से दूसरे लोग उनके उपयोग से वंचित नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि पार्क,
आपकी सड़कें, पुलिस सेवाएं, स्ट्रीट लाइट, ये सब आपका क्या हो गया, आपकी बेसिक आपकी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपका जितने भी आपके पब्लिक गुड्स का क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सब यूज़ कर सकते हैं पब्लिक गुड्स का। तो अब आपका जो ये इकोनॉमिक चैप्टर है, ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट 8th चैप्टर है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। अगर इसमें आपको किसी भी डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मैं उसे शॉर्ट्स नोट्स के आपके या शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू मैं आपको उसको अच्छे से क्लियर कर दूँगी, और आप उसको आप जाके मेरे शॉर्ट्स पे देख लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।